नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 22 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता लागू है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? तो इसमें हो जाएगा डी, गोवा है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद जो है 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है कि जिसके अंतर्गत समान सिविल कोड के उल्लेख किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गंडक खाली स्थान के उदाहरण है। इसका सही आंसर है लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। क्या है? लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। लुप्त प्रजातियां ऐसे जीवों की आबादी है जिनके लुप्त होने का जोखिम है क्योंकि वे या तो संख्या में कम है या बदलते पर्यावरण मानकों द्वारा संकट में है। दुर्लभ प्रजाति जीवों का एक समूह है जो बहुत ही असामान्य, दुर्लभ या कभी कभार जो है वो पाए जाते हैं। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अस्थि को पार जो है नहीं कर सकते हैं। एक्स किरणें की खोज जो है किसने किया था? तो रोंटगन ने। क्या है? रोंटगन ने किया था। एक्स किरणें का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में टूटी फूटी हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य की परिसर की बात है तो 10 के पावर -10 मीटर से लेके 10 के पावर -8 मीटर तक जो है वो होता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? और इसका सही आंसर होगा एंडरसन ने। क्या है? एंडरसन ने। और रदरफोर्ड ने। क्या है? रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। क्या है? प्रोटॉन की खोज की थी। जे थॉमसन। क्या है? जे जो है थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। और चैडविक ने। क्या है? चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्या है? न्यूट्रॉन की खोज की थी। डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में किस युग्म की इकाई जो है वो समान है? क्या है? समान है। तो कार्य और ऊर्जा के जो है वो इकाई जो है वो समान है। क्या है? समान है। एसआई मात्रक जो है जूल होता है, सीजीएस मात्रक जो है अर्ग होता है। क्या है? अर्ग होता है। समान मात्रक जो है कैलोरी होता है। और 1 जूल बराबर क्या है? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 जो है वो अर्ग्स होता है। क्या है? अर्ग्स होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। आइदर यू आर ही खाली स्थान टू लीव द प्लेस। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आई मस्ट हेल्प द पुअर। और ये हो जाएगा द पुअर मस्ट बी हेल्प बाई मी, यानी 7 के बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। बी बिलीव्ड इन गॉड। डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। फॉर्म एट द माउथ। फॉर्म एट द माउथ तो ये हो जाएगा एंग्री। क्या है? एंग्री हो जाएगा। आंसर जो हमारा 9 के हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फॉर्म एट द माउथ आइडियम का अर्थ होता है काफी नाराज, यानी एंग्री। एक कलेक्शन ऑफ पोएम इज क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी। वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? सही जवाब होगा सोडियम बेंजोएट है। क्या है? सोडियम बेंजोएट है। सोडियम नाइट्राइट का प्रतिकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा का प्रयोग ग्लास निर्माण में, कागज उद्योग में, जल के स्थायी कठोरता हटाने में एवं धुलाई के घरों में धोवन सोडा के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट के अगर कहा जाए सूत्र तो क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम जो हो जाएगा वो है कार्बोनेट, कार्बोनेट। विघटनाभिकता का कारण क्या है? विघटनाभिकता का कारण है और इसका सही आंसर होगा अस्थायी न्यूक्लियस। क्या है? अस्थायी न्यूक्लियस। यदि किसी परमाणु नाभिक के लिए n/3 ग्रेटर देन 1 से लेके 1.5 तक हो तो ऐसा नाभिक जो है अस्थायी नाभिक होता है। क्या है? अस्थायी नाभिक कहलाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। क्या है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट है जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा विषाणु या वायरस होता है। क्या है? वायरस होता है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। क्या? 20 होती है। 15 के बी होता है। दांत जो है स्तनी वर्ग में 2 बार निर्माण होता है। दांत में कैल्शियम की मात्रा जो है अधिकतम होता है और 20 दांत जो होता है वो पुनः आता है और मैक्सिमम जो है कितना? 32 दांत आते हैं। क्या है? 32 दांत आएंगे।
गिरधर में समास है, क्या है? तो गिरधर जो है बहुब्रीहि समास है, क्या है? बहुब्रीहि समास है। गिरधर को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। अनुलोम शब्द का विलोम है, अनुलोम शब्द का जो है वो विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रतिलोम हो जाएगा, क्या है? प्रतिलोम हो जाएगा। जो पीछे चलता हो, जो पीछे चलता हो वो अनुचर होगा, क्या है? अनुचर होगा, क्या है? अनुचर। महतीच्छा का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा महती प्लस इच्छा, महती प्लस इच्छा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद में, क्या है? फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा के रचित प्रमुख कृति जो है वो है निर्जा, क्या है? निर्जा है, यामा है, क्या है? यामा है, रश्मि है और दीपशिखा है, क्या है? दीपशिखा है। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्या है? 1 हो जाएगा। 21 के जो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। वस्तुतः प्राय परावर्तन के कारण ही दिखते हैं। यदि वस्तु प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देता है तो पारदर्शी हो जाता है। ऐसा वस्तु तभी दिखेगा जब वो प्रकाश का अपवर्तन करेगा। एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबता नियम परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि क्या होगा? कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, क्या है? डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में सबसे अधिक संपीड़ितता किसकी होगी? किसकी होगी? तो आंसर हो जाएगा हवा की, क्या है? हवा की। गैसों की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है क्योंकि गैसों का घनत्व न्यूनतम होता है, प्रवाह अधिकतम जो है वो होता है। एक एकल कोशिका निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी में एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है और इसका आंसर होगा राइजोपस, क्या है? राइजोपस हो जाएगा। राइजोपस एक प्रकार का कवक है यानी फंगस है, इसे आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति होगी, क्या होगी? तो अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस होगा, क्या है? उत्तल लेंस होगा। लेंस का निर्माण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर होता है μ2/μ1 माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा, क्या है? r2 हो जाएगा। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाइसी की, क्या है? डाइसी की। विधि के शासन के जनक ब्रिटेन है। विधि के शासन के शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। प्लेटो और अरस्तु ने विधि के शासन का विचार जो है प्रस्तुत किया था, क्या है? किया था। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है। किस लेंस की शक्ति जो है अधिक होगी? तो हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति जो है वो अधिक होती है। एम द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग जो होता है वो कितना होता है? तो √2gm/r होता है। पृथ्वी के अगर पलायन वेग की बात किया जाए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या है? पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, क्या है? पर सेकेंड होता है। और चंद्रमा की अगर बात करें तो ये होता है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, क्या है? पर सेकेंड होता है। जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में किस उत्पाद का निर्माण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा BSO4 का श्वेत अवक्षेप। BSO4 का श्वेत अवक्षेप होता है। माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा, क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि होगा, क्या है? जनसंख्या में वृद्धि होगा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं हैं कि मनुष्य में काम वासना वर्तमान की ही भांति भविष्य में भी बनी रहेगी तथा इसकी संतुष्टि के परिणाम स्वरूप संतानोत्पत्ति होगी। दूसरा, मनुष्य के अस्तित्व हेतु खाद्य सामग्री आवश्यक है। तीसरा, कृषि के उत्पादन हास नियम लागू होगा। आंकड़ा जो एक दिया हुआ है उसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में इसे लिख दीजिए, जैसे 21, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 32, 32, 32 इस तरह का होगा। यहाँ n जो है वो 14 है, क्या है? 14 है। तो 14 के लिए हमें क्या करना होगा? तो 6 और 6 हटा देना होगा, यानी 3, 3, 6 हटा देंगे और 6 इधर हट जाएगा, ये बचेगा 2। तो 32 अब प्लस 32 अब बटा 2 हो जाएगा, यानी 64/2 यानी 32। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल 3 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे। नाव की मूल चाल जो है वो कितनी है? माना कि नाव की मूल चाल जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। तो 54/x बराबर हो जाएगा 54/x प्लस 3 हो जाएगा। x बराबर जो है वो 6 किलोमीटर पर घंटा, क्या है? पर घंटा। माना कि x बराबर 6
तो अगर 54/6 बराबर 54/9 प्लस 3, ये हो जाएगा 9 बराबर 9 संतुष्ट कर रहा है, यानी नाव की चाल जो है वो 6 किलोमीटर पर घंटा होगा। एक्स जो है ऑप्शन से रख के देखें हमारा संतुष्ट हो रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए का जो है वो मान क्या होगा, तो इसे लिख सकते हैं कितना, तो ये लिख सकते हैं सेक ए माइनस सेक ए इंटू जो है सेक ए, ये इंटू हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, क्या है टेन ए हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं सेक ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, ये हो जाएगा क्या है सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा। और इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, तो एक बार जोड़ एक बार घटा हुआ है, इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये बराबर जो हो जाएगा कितने 1 के बराबर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। किसी वस्तु को जो है 19.50 में बेचने पर दुकानदार को 23% का लाभ होता है, 30% लाभ पाने के लिए से विक्रय मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य निकालना होगा, तो ये विक्रय मूल्य 19.50 गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है, तो 23 है, यानी 123 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1950 बटा 123, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य 1950 बटा 23 गुना 130, 30% लाभ कमाने के लिए बटा 100, ये हो जाएगा 1950 गुना 13 बटा 1230। हल कीजिएगा 20.61 आएगा, क्या 20.61। अब दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितना हुआ, एक तो हुआ जो है 20.61 और पहले था 19.50, यानी 1.11। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है गद्यांश का प्रश्न है, उस पर देखते हैं क्या क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु। स्थापत्य कला का अर्थ क्या है, तो वो है भवन निर्माण की कला। चोल तथा चेर जो है राजाओं में तमिलनाडु का समृद्ध बनाया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तुशिल्प मूर्ति एवं भवन निर्माण कला में डी हो जाएगा। एक कलश में 4 हरी 7 नीली गोलियां हैं, यदि बेतरतीब 3 गोलियां उठाई जाती तो इनमें से किन्हीं 2 के नीली होने की संभावना क्या होगा। पी ई बराबर जो हो जाएगा डायरेक्ट 7, क्या है 7C2 इंटू 4C1 बटा 11C3, यानी फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 बटा फैक्टोरियल 11 बटा फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 28/55 आएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल अगर 5 लिखा हुआ है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है, यानी घटते क्रम में जितना लिखा है उससे सबको गुना कर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। सब गुड़ गोबर हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा सब किया कराया जो है चौपट कर देना। एक समान बॉक्स के आयाम 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता जो है वो होगी। तब बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2 × 80 × 60 प्लस 60 × 40 प्लस 40 × 80। सॉल्व कीजिएगा 2 × ये होगा 4800 प्लस 2400 प्लस 3200, ये हो जाएगा 2 × 10 400, ये हो जाएगा 20,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया, और इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। क्या है राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा किन्स ने। किसने, किन्स ने। तरलता जाल या अधिमान की अवधारणा में लोग नकदी जमा रखना अधिक पसंद करता है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। क्या है मदन मोहन मालवीय, और इसकी स्थापना जो है 1915 ईस्वी में किए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 4 फरवरी 1916 ईस्वी को BHU की स्थापना की थी। BHU की जो है वो स्थापना किए थे। राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय जो है किस नगर में स्थापित किया गया था। राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, राष्ट्र संघ है, तो आंसर हो जाएगा जिनेवा में। क्या है जिनेवा में। राष्ट्र संघ के संस्थापक जो थे वो कौन थे,
तो वो वुड्रो विल्सन थे। क्या थे? वुड्रो विल्सन थे। चलिए, अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक तो वो है शहादत खान यानी बुरहान उल मुल्क। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजों द्वारा जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। उस समय अवध का नवाब जो है बाजिद अली शाह थे। और अवध की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी लखनऊ। क्या है? लखनऊ थी। ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1922 में। क्या है? 1922 में। भारत में सर्वप्रथम जो ICS की परीक्षा इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। क्या है? आनंद भवन में हुआ था। ली आयोग के सिफारिश पर जो है UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को किया गया था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विसेज की स्वीकृति दिलाई, जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कॉर्नवालिस। क्या है? कॉर्नवालिस। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। लंदन में 1855 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा प्रथम बार आयोजित जो है वो किया गया था। और 1948 में वल्लभ भाई पटेल ने ICS का नाम जो है वो IAS रखा। क्या है? IAS रखा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? और इसका आंसर होगा आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। आंसर हो जाएगा सह भूकंप रेखा यानी होमोसिस्मल लाइन्स। क्या है? होमोसिस्मल लाइन। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, और इसका आंसर होगा ध्रुव कहते हैं। क्या है? ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है उसे अक्ष कहते हैं। क्या है? अक्ष कहते हैं। और किसी स्थान को विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कहते हैं। और किसी स्थान के प्रधान मध्यांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की तो वो है अन्नयमुदी। क्या है? अन्नयमुदी, जिसकी ऊंचाई जो है कितना है? 2695 मीटर है। अन्नयमुदी की चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। क्या है? वेस्टर्न घाट हो जाएगा। क्या है? वेस्टर्न घाट हो जाएगा। यह लगभग 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग रोहा से मैंगलोर तक जाती है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी या काली मिट्टी। भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक पाई जाती है। किस संगठन ने अमेजन के पुनर्विनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया? और इसका आंसर होगा विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक ने अमेजन के पुनर्विनीकरण के लिए धन जुटाने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जो है वो जारी किया है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? सही आंसर जो हो जाएगा वो है महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। अब प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। अब मिलों की सर्वाधिक संख्या गन्ना के महाराष्ट्र राज्य में। क्या है? महाराष्ट्र राज्य में है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो वह है सीमेंट उद्योग। क्या है? सीमेंट उद्योग। कई बार ACC की स्थापना पूछ देता है तो 1936 में। क्या है? 1936 में। भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? आंसर हो जाएगा जाड़ा और गर्मी के दो स्पष्ट ऋतुओं का होना, वर्षा के मुख्य रूप में ग्रीष्म ऋतु में होना, जलवायु के मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन सी जो है राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है उपभोग। क्या है? उपभोग है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। क्या है? तापीय ऊर्जा। NTPC का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। क्या? 1975 में हुआ था। तापीय ऊर्जा लगभग जो है वो 63% है। क्या है? 63% है। यकृत खाली स्थान का कार्य करता है? आंसर हो जाएगा पाचन का। क्या है? पाचन का। यकृत लीवर पाचन का कार्य करता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन लगभग 1.5 से लेकर 2 kg होता है। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक जो है वो कौन है? तो वह है आंद्रे अजोले। क्या है? आंद्रे अजोले हैं। यूनिसेफ के कैथरीन एम रसेल है। कैथरीन एम रसेल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गिलबर्ट एफ ओंगबो है। क्या? ओंगबो है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस है। क्या है? घेब्रेयेसस है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अचीम स्टेनर है। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है?
आंसर हो जाएगा प्रदूषण मुक्त। क्या है? प्रदूषण मुक्त। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय किस शहर में है? तो ट्राई का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। ट्राई का जो है स्थापना हुआ था 1997 में। क्या है? 1997 में स्थापना हुआ था। ट्राई के महानिदेशक श्री अनिल कुमार लोहाटी हैं। अनिल कुमार लोहाटी हैं। रामू 1 न्यूटन का बल प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को धकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिलती है। रामू द्वारा किया गया निबल कार्य जो हो जाएगा वो 0 जूल हो जाएगा। क्या है? 0 जूल हो जाएगा। आंसर डी होगा, क्योंकि इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? सही आंसर जो हो जाएगा वो है जीन। क्या है? जीन। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए भारत का कांडला में वर्ष 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया था। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में सामान्य आर्थिक कानूनों की अपेक्षा अधिक उदार कानून होते हैं। निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे? बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो होगा Li का, Na का और किसका? K का। बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते Li, Na, K है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 67 के सी। खाली स्थान जापान का राष्ट्रीय खेल है। तो 68 के जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सुमो जापान का राष्ट्रीय खेल है। सुमो को ही क्या कहते हैं? जूडो। क्या है? जूडो कहते हैं। बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का। तीरंदाजी भूटान का। टेबल टेनिस चीन का। बैडमिंटन इंडोनेशिया का। निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन Cl- में होता है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, Ar। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा वो है सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। निम्नलिखित दिए गए परिपथ के अनुसार R1, R2, R3 परिपथों वाले 3 प्रतिरोधक जोड़े गए परिपथ में परिक्त प्रतिरोधक के पदों में धाराएं I3, I1 का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर निकाल लेते हैं। प्रतिरोध R2, R3 में समांतर क्रम में, अतः विभवांतर R2 बराबर R3 होगा। R2 बराबर R3 होगा बराबर V होगा। ये हो जाएगा I2 R2 बराबर जो है वो I3 R3। तो I2 बराबर जो हो जाएगा I3 R3 बटा R2। इक्वेशन 1 हो गया। अब धारा I1 बराबर है जो I2 प्लस I3। तो I1 बराबर जो हो जाएगा वो होगा R3 बटा R2 प्लस 1 इंटू I3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा I3 बाई I1 बराबर R2 बाई R2 प्लस R3। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रवन से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग जो होता है वो साइमंड। क्या है? साइमंड रोग हो जाता है। इसमें रोगी पतला एवं उम्र से अधिक वयस्क दिखने लगता है। धारावाही परिनालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वो क्या है? इसका आंसर जो होगा सभी बिंदुओं पर समान होगा। क्या है? समान होगा। दिए गए चित्र में 3 ओम और के प्रतिरोध में 0.8 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। ज्ञात करें कि 4 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर का मान जो है वो क्या हो जाएगा? हमें 3 ओम के प्रतिरोध के विभव अगर निकालेंगे तो 3 गुना 0.8 कितना हो जाएगा? 2.4 वोल्ट। अब 2.4 वोल्ट तो इसमें भी हो जाएगा। तो वी आई बराबर जो है V बटा R यानी 0.4। अब बट्टा जो हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 0.4 नहीं 24। क्या है? 2.4 अब बटा 6 तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। यानी आई जो गया है वो कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। क्या है? 4 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ से कुल धारा कितना हो गया? तो एक हुआ 0.8 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर 1.2 एम्पियर था। 4 ओम के विभव कितना हो जाएगा? तो 4 गुना 1.2 कितना हो गया? 4.8 वोल्ट हो जाएगा। क्या है? वोल्ट है। यानी यहाँ से अगर करंट 0.8 एम्पियर जा रहा, यहाँ से करंट कितना हो गया? तो यहाँ से हो गया 0.4 एम्पियर। तो यहाँ जो हो जाएगा 0.0 कहते हैं 1.2 एम्पियर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? यह पंक्ति किनकी है? सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद का। प्रेमचंद का। गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना? गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है? तो ये रचना जो है महादेवी वर्मा का है। क्या है? महादेवी वर्मा जी का है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं।
निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है तो वो है मुसीबत। क्या है 79 के मुसीबत। मुसीबत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, जैसे मुसीबत टल जाएगी। क्या है टल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2024 का जो है वो विषय क्या था, तो विषय था ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम जो है वो प्लास्टिक है। क्या है प्लास्टिक है। और ये जो है 22 अप्रैल को जो है क्या है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो आंसर हो जाएगा बी, 80 के बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति का वेतन। क्या है राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन जो है संचित निधि से प्राप्त होता है। संचित निधि से। क्या है संचित निधि से प्राप्त होता है। निम्न में कौन बिहार की राजभाषा है, तो राजभाषा जो है वो तो उर्दू ही है और हिंदी भी है, यानी सबसे ज़्यादा हिंदी, उसके बाद उर्दू। आंसर ए और सी। क्या है ए और सी हो जाए। बिहार का राजभाषा हिंदी है, बिहार का दूसरा राजभाषा उर्दू है। मैथिली भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल है। नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो देशों को विभाजित जो है वो करता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सी, अमेरिका कनाडा। क्या है अमेरिका कनाडा। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और अंटोरियो झील के मध्य है। एक और है मैथिली बिहार की एकमात्र भाषा है जो नोट के पृष्ठभाग पर अंकित है। ध्यान रखेगा मैथिली। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार कीजिए, अब बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। बिहार विधानसभा राज्य का निम्न सदन है, गलत है, ये उस सदन होता है। बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 75 है, सही है। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा बी, 84 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और सही आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष के नीचे। पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन से था, तो वो था राजस्थान। 86 के जो है वो बी हो जाएगा। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में, क्या है नागौर जिला में लागू किया गया था। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख खाली स्थान के उदाहरण हैं, तो वह विलुप्त प्रजातियां हैं। क्या है विलुप्त प्रजातियां। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 दिन के अंदर। क्या है 7 दिन के अंदर जो है दूसरा प्रत्याशी जो है खड़ा करना चाहिए। चुनाव के दौरान प्रचार कार्य मतदान के 48 घंटे पूर्व बंद करना होता है, और निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देती है। बजट 2024-25 में 5 राज्यों के लिए शुरू की गई पूर्वोदय योजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो वो शामिल नहीं है, वो है असम। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जो है वो शामिल है। क्या है शामिल है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कौन सा एक उन्नत एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर पेश किया गया है, और इसका सही आंसर जो हो जाए वो है सरह। क्या है सरह। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के खाली स्थान से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है, और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है। आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील। कलानुसार क्रम जिसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पर शासन किया, तो वो हो जाएगा गुलाम, खिलजी और तुगलक। क्या है अगर गुलाम वंश की बात करें, गुलाम वंश ये हो जाएगा 1206 से लेकर 1290 तक। अगर खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश की बात करें तो ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश क्या है, तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। उसके बाद क्या है तुगलक वंश जो है इतना हो गया। तो ये जो तीनों है वो लगातार है। आंसर ए हो जाएगा। क्या है ए होगा। मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया था, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है 1215 ईस्वी में। क्या है 1215 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ और 1945 में जो है वो बंद हो गया। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन के उत्पादन से है। आंसर जो है 95 के बी हो जाएगा। और ये जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। वही गोल्डन सुनहरी क्रांति का संबंध फलों या शहद के उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इंद्रधनुष मिशन का संबंध जो है चिकित्सा से है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज ओनली ए पार्शियल लिस्ट ऑफ द बुक्स खाली स्थान आर नीडेड इन द लाइब्रेरी। आंसर जो होगा वो है दैट आर नीडेड। अगला है चूज द करेक्ट परफिक्स। डू नॉट गिव खाली स्थान ड्यू प्रेशर ऑन हिम। 97 के जो है सी अनड्यू प्रेशर ऑन हिम। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस। नो अदर गर्ल इज ए ब्यूटीफुल एज ए मधु।
और इसका आंसर जो हो जाएगा मधु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, ही सेड हैप्पी दिवाली। आंसर हो जाएगा ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब, यू मस्ट खालिस्तान लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। और इसका आंसर हो जाएगा बी, हैव लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 22। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।